पेंशन मिल रही है उससे तो हमारा घर संसार कुछ चलता नहीं है। दूसरी बात है, हमारी मांगे यही है कि 7,500 रुपया प्लस डीए प्लस आयुष्मान योजना के बारे में हमें, ताकि हमारा जो पति पत्नी ये इस उम्र में जो सीनियर सिटीजन के जाने होने के बाद हमें कोई सुविधा मिले सरकार से, यही हमारी मांग है। इसके लिए अशोक राउत साहब गए 8 साल से यहाँ से आके उनसे दिल्ली से आके वहाँ पे सरकार से अपनी मांग हमारी तरफ से मांग रहे हैं। और हम आ रहे हैं मुंबई थाना से आ रहे हैं, हर 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 समय आंदोलन में हम आते हैं। तो अभी इतना खर्चा होने के बावजूद हमें अभी कुछ न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे उनके साथ रहने के लिए हम उनको आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 2014 में बीजेपी सरकार ये मोदी आई है, उसके पहले कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार ने हमारे पेमेंट से जो पगार होता था उसमें ओनली 400 रुपया काटते थी। 400 रुपया कट करके उसने आश्वासन दिया था 2-3 हजार रुपया पेंशन मिलेगी। जब से ये 2014 से सरकार में बैठे मोदी जी, आज तीसरी बार बैठे हैं, तब से उन्होंने 1200 रुपया कटिंग किया। मैं 21 साल को 2021 में रिटायर हुआ। आज बताइए 1200 किधर है, 400 किधर, और 1200 रुपया कटिंग करके आप हमको 1,000 रुपया 1,500 रुपया का टुकड़ा फेंक रही है। ये बीजेपी सरकार के, और बीजेपी सरकार जो 240 खातर है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, यानी उद्योगपति है। उनको कोई इन वर्कर्स का देना नहीं है। वो खाली 5,000 का और 10,000 और 5,000 का टुकड़ा फेंकते हैं लोगों को, और लोगों को उल्लू बनाते हैं। उनको कोई वर्कर्स कष्टकारी है, जो श्रमजीवी वर्कर्स है, उनका दुख उसको मालूम नहीं, क्योंकि उद्योगपति है, उनके कारखाने हैं, उनके 90% आज लोकसभा में पूछे 240 में से 220 उनको उद्योगपति खासदार है। तो उनकी क्या, हमारा क्या पड़ी है? हमारे जो 60 जो बूढ़े लोग हैं उनका पेंशन का कुछ पड़ा नहीं है। एक बात सच्चा बताता हूँ, मोदी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और ना कोई उनके कोई जो मेन लीडर है उनका भी कोई पड़ा नहीं है। सिर्फ ये लोगों को ऐसे ही जुलत हम करेंगे करने वाले तो कुछ नहीं है। एक ही बात है, ये मौका था ये 2024 में उनको नीचे रखने का, क्योंकि कांग्रेस सरकार आती थी। मैं हमको 100% बताता हूँ कि कांग्रेस सरकार ने हमको जरूर देता था, हाँ बिल्कुल देता था। जो ये पेंशन की मांग है उसमें 7,500 या 5,000 कुछ भी हो, वो देने के लिए वो 100% अभी जब भी आएगा सरकार तो हमको मिल जाएगा, ये हम पक्का बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि आपने पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र है क्या, मैं बिल्कुल विश्वास पूर्वक कर सकता हूं कि उनका षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि इसके पहले 2014 के पहले भूतकाल में आपको जाना पड़ेगा, उसमें मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उस समय आचार संहिता लग चुकी थी। आचार संहिता के पहले की बात है, उन्होंने एक कमेटी स्थापित की थी। उस टाइम अपोजिशन पार्टी में भारतीय जनता पार्टी थी। जो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, वो उस विपक्ष के नेता थे। उनके अध्यक्षता में एक कमेटी स्थापित की गई। कमेटी का एक उद्देश्य था पूरे भारत में उनको भ्रमण करना था, और एक रिपोर्ट जो तैयार करके वो सौंपनी थी। वो रिपोर्ट तैयार करके उन्होंने 2014 में मोदी सरकार आने के बाद ही उन्होंने सुपुर्द किया है। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब 5वां वेतन, 6वां वेतन, 7वां वेतन आयोग जो दिया जाता है, तो उसमें जो सिफारिशें की जाती है, जो रिपोर्ट दी जाती है, वो जैसे कि वैसी मानी जाती है। ये सभी भारतवर्ष के सभी लोगों को पता है। वैसे भी हमारी एक रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट के ऊपर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि अभी जो सरकार थी, जो उसका अभी तीसरा टर्म चालू है, नरेंद्र मोदी जी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इन्होंने ये रिपोर्ट जैसी कि वैसी जारी कर देना चाहिए, क्योंकि वो रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि 7,500 से लेकर 9,500 तक जैसे इन लोगों की जो कैटेगरीज होगी वो हिसाब से इनको पेंशन मिलेगी। लेकिन आज तक मोदी जी का तीसरा टर्म शुरू होने के बाद भी इसके दौरान जितने भी एमएलए थे, उस टर्म के, दूसरे टर्म के और अभी तीसरे टर्म जारी है, इसमें सब लोग मिले, सभी लोगों से EPS 95 के जो भी संगठन के पदाधिकारी है ऑल इंडिया लेवल के, वो भी मिल चुके हैं। यानी जो प्रश्न है जो सब इन लोगों को पता है, इन्होंने सिर्फ वो उसको लागू करना चाहिए, इसमें ड्राफ्टिंग में लाना चाहिए। ड्राफ्टिंग में लाना का मतलब यह है कि ड्राफ्टिंग में जो भी बात आती है वो संसद में विधेयक के रूप में आती है। विधेयक पास होने के बाद ही वो जो समिति की रिपोर्ट थी वो लागू हो जाती थी।
तो मैंने भी इस बार बहुत बार ये सवाल उठाए और हमारे सभी ईपीएस 95 के लोगों ने भी ये बात उठाई है, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर अभी तक कोई अमल नहीं किया और उसके ऊपर अभी तक कोई गौर नहीं किया। और इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ पहल नहीं किया कि ईपीएस 95 का जो भी है, जो समिति थी, समिति का जो रिपोर्ट आ चुकी है, उसको आके भी अभी 11 साल पूरे हो चुके हैं। तो इन्होंने वो रिपोर्ट की छानबीन करनी चाहिए, उसमें क्या कहा गया था वो उन्होंने वैसे की वैसे लागू कर देना चाहिए था। अगर वो लागू हो जाती है तो आज भी जितने भी ये पेंशनधारी लोग हैं, अब उस टाइम 11 साल हो चुके हैं, 11 साल में 3.5 लाख लोग मर चुके हैं। अभी 3.5 लाख लोग मरने के बाद भी आज कम से कम 72 लाख कुछ लोग हैं ऑल इंडिया लेवल पे। अभी भी ये इंडिया गवर्नमेंट ने, ये मोदी सरकार ने संज्ञान में लेना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। जो 7,500 से लेकर 9,500 तक की जो सिफारिशी की गई है वो अमल में आनी चाहिए। अमल में लाने के लिए सरकार का पूरा दायित्व रहता है, इन्होंने अपना दायित्व निभाना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी देश का जो 4 स्तंभ बोलते हैं उसमें से आप लोग का एक स्तंभ है। अगर आप हर राज्य के ईपीएफ को अगर पूछेंगे कि कितना पैसा जमा होता है पेंशनर का पैसा कितना जमा होता है, आज तक कितना जमा हुआ है, वो आप लोग भी उनको पूछ सकते हैं। और वो इतना पैसा जमा होने के बाद 20-25 साल के बाद वो एम्प्लॉयज को कितना पैसा मिलता है, वो आप सब लोग अगर चैनल वाले अगर ये उठा के पकड़ेंगे, उनसे हिसाब पूछेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो हमारा इतना ही मांग है कि हमारा पैसे में हमारा पेंशन बैठता है वो सरकार ने देना चाहिए। हमारी जो भी पूंजी जमा है उसके ऊपर ही सरकार को कुछ देने का जरूरत नहीं है। जो हमारा पैसा जमा है उसका ही कुछ अंशदान ब्याज रहता है, उसमें क्या अंदर ही पैसा हमारा पेंशन अच्छी तरह से बैठ सकता है। तो उन्होंने कोशिश करना चाहिए और वो